एक महिला अपने पति के साथ नेपाल घूमने के लिए जाती है और नेपाल से ही अचानक कहीं गायब हो जाती है। पुलिस जब उस महिला को ढूंढना शुरू करती है तो एक ऐसी सच्चाई से पर्दा उठता है जिसे जानने के बाद किसी को भी अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की। गोरखपुर का एक थाना पड़ता है कैंट। कैंट थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है बिलंदपुर और इसी बिलंदपुर इलाके का रहने वाला है हरे राम श्रीवास्तव। हरे राम के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा 4 बच्चे हैं जिसमें सबसे छोटी बेटी का नाम है राखी श्रीवास्तव। राखी जिसके पति का नाम है मनीष सिन्हा जो बिहार के गया जिले का रहने वाला है। बात कर रहा हूं मैं 31 मई की। मनीष अपनी पत्नी राखी को लेकर नेपाल के भैरवा में घूमने के लिए जाता है और भैरवा के होटल में 2 दिनों तक रहता है। 2 जून को मनीष अपनी पत्नी से कहता है कि चलो घर वापस चलते हैं, लेकिन राखी अपने पति से कहती है कि मुझे कुछ काम है, आप घर चलिए, मैं कल तक वापस आ जाऊंगी। मनीष जो आर्मी का जवान है कुछ दिन की छुट्टी लेकर अपने घर आया था। मनीष राखी को वहीं पर छोड़कर अपने घर चला आता है और फिर अगले दिन 3 जून को जब अपनी पत्नी के नंबर पर फोन करता है तो अब राखी का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। बार बार फोन करने के बावजूद भी जब राखी का मोबाइल ऑन नहीं होता है, मनीष राखी को ढूंढने के लिए नेपाल के भैरवा में उस होटल में जाता है जहां पर दोनों 2 रात ठहरे थे। होटल मैनेजर से जब अपनी पत्नी के बारे में पूछताछ करता है तो मैनेजर कहता है कि राखी 2 जून को ही होटल खाली करके चली गई। मैनेजर जैसे ही इस तरह की बातें कहता है मनीष एकदम से परेशान हो जाता है। उसके बाद मनीष राखी को हर जगहों पर ढूंढना शुरू करता है, लेकिन बावजूद इसके राखी का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए मनीष इस बात की जानकारी राखी के भाई अमर को दे देता है। इधर अमर को जब मालूम चलता है कि राखी कहीं गायब हो चुकी है, अमर आगे पीछे कुछ नहीं सोचता है और कैंट थाने जाकर मनीष के ऊपर ही अपनी बहन के अपहरण का मुकदमा दर्ज करवा देता है। इधर मनीष जब वापस आता है, पुलिस मनीष को अपनी हिरासत में लेती है और फिर मनीष से राखी के बारे में पूछताछ करती है। मनीष कहता है कि साहब, मैं खुद अपनी पत्नी को लेकर काफी परेशान हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ कि आप लोग इस मामले की छानबीन करिए। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है। जब मनीष के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है, आखिरकार पुलिस मनीष को छोड़ देती है और फिर राखी के बारे में पता लगाने के लिए उसके मोबाइल का आखिरी लोकेशन निकालती है। पुलिस जब राखी के मोबाइल का आखिरी लोकेशन चेक करती है तो मालूम चलता है कि राखी का आखिरी लोकेशन नेपाल के भैरवा का ही दिखाई देता है। पुलिस को भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार राखी बिना किसी को बताए कहां चली गई। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है। जब राखी का कहीं कुछ पता नहीं चलता है, पुलिस फिर से मनीष को थाने में बुलाती है। तब कहीं जाकर मनीष पुलिस को एक ऐसी सच्चाई बताता है जिसे सुनकर पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। दरअसल मनीष पुलिस वालों से कहता है कि साहब, राखी ने मुझसे पहली शादी नहीं किया है, बल्कि इससे पहले भी राखी ने एक और शादी किया है। राखी के पहले पति का नाम है डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह जो इसी गोरखपुर के आर्यन हॉस्पिटल का संचालक है। जैसे ही डॉक्टर धीरेन्द्र का नाम लेता है, पुलिस को भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार डॉक्टर धीरेन्द्र से कैसे पूछताछ करे, क्योंकि डॉक्टर धीरेन्द्र कोई आम आदमी नहीं था। मनीष पुलिस वालों से कहता है कि साहब, राखी ने डॉक्टर धीरेन्द्र से तलाक लिए बगैर ही मुझसे दूसरी शादी किया है। मनीष जैसे ही इस तरह की बातें कहता है, पुलिस अब डॉक्टर धीरेन्द्र के भी मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल निकालती है तो मालूम चलता
मानता है कि डॉक्टर धीरेन्द्र ने 2 जून को राखी से 2 बार बातचीत किया था। लेकिन पुलिस जब इस मामले की और छानबीन करना शुरू करती है, आखिरकार पुलिस के सामने 2 लोगों का नाम आता है, जिनमें से एक का नाम है दीपक निषाद और दूसरे का नाम है प्रमोद सिंह। दरअसल ये दोनों कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर धीरेन्द्र के ही कर्मचारी हैं। दरअसल 2 जून को इन दोनों के मोबाइल का लोकेशन नेपाल के भैरवा का ही दिखाई देता है। पुलिस को जैसे ही इस तरह का डिटेल मिल जाता है, पुलिस इसी डिटेल के आधार पर दीपक और प्रमोद को अपनी हिरासत में लेती है और फिर इन दोनों से राखी के बारे में पूछताछ करती है। ये दोनों भी बिना किसी सख्ती या दबाव के अपनी सच्चाई कबूल कर लेते हैं। दोनों पुलिस को जवाब देते हैं कि साहब, हमने जो कुछ भी किया है अपने मालिक डॉक्टर धीरेन्द्र के कहने पर किया है। जैसे ही डॉक्टर धीरेन्द्र का नाम लेते हैं, पुलिस इन दोनों की तहरीर पर डॉक्टर धीरेन्द्र को भी अपनी हिरासत में लेती है। इधर डॉक्टर धीरेन्द्र जब थाने में अपने कर्मचारियों को देखता है, तुरंत ही समझ जाता है कि सारा मामला ओपन हो चुका है। इसीलिए डॉक्टर धीरेन्द्र भी तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, 2 जून को ही नेपाल में राखी की हत्या कर दिया गया है और उसकी डेड बॉडी नेपाल के पोखरा के जंगल में पड़ा है। लेकिन डॉक्टर धीरेन्द्र जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद राखी के पति मनीष को भी अपने कानों पर भरोसा नहीं होता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2006 में, जब एक दिन हरे राम की तबीयत खराब हो जाती है। इसीलिए अमर अपने पिता को लेकर डॉक्टर धीरेन्द्र के हॉस्पिटल में जाता है और उसी हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। इधर राखी जब अपने पिता को देखने के लिए हॉस्पिटल में जाती है, इसी दौरान डॉक्टर धीरेन्द्र पहली बार राखी को देखता है तो राखी की खूबसूरती देखकर पहली नजर में ही उसे अपना दिल दे बैठता है और फिर हरे राम की बेहतर तरीके से इलाज करता है। इधर राखी जब भी अपने पिता को देखने के लिए आती है, डॉक्टर धीरेन्द्र अपना सारा काम छोड़कर राखी के आगे पीछे घूमना शुरू कर देता है, जिसे देखकर राखी को भी समझने में देर नहीं लगता है कि डॉक्टर धीरेन्द्र उसे पसंद करने लगा है। और आखिरकार ना चाहते हुए भी डॉक्टर धीरेन्द्र और राखी के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। डॉक्टर धीरेन्द्र और राखी के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, उसके बाद राखी डॉक्टर धीरेन्द्र से मिलने अक्सर उसके हॉस्पिटल में आना जाना शुरू कर देती है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, आखिरकार वो समय भी आता है जब दोनों के बीच में अवैध संबंध भी बन जाता है। और एक बार जब यह सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद कभी रुकने का नाम नहीं लेता है। राखी जब भी डॉक्टर धीरेन्द्र से मिलने के लिए जाती है, दोनों घंटों देर तक एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। लेकिन जैसे ही 1 साल का समय गुजरता है, राखी को डॉक्टर धीरेन्द्र की सच्चाई मालूम चल जाता है। दरअसल डॉक्टर धीरेन्द्र पहले से ही शादीशुदा है। डॉक्टर धीरेन्द्र की पत्नी का नाम है उषा सिंह। इधर राखी को जैसे ही सच्चाई मालूम चल जाता है, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। राखी डॉक्टर धीरेन्द्र को बिना कुछ बताए ही गोंडा चली जाती है और बीएड में दाखिला करा लेती है और वहीं से अपनी पढ़ाई करने लगती है। इधर डॉक्टर धीरेन्द्र को जब मालूम चलता है कि राखी उससे बातचीत नहीं करना चाहती है, आखिरकार एक दिन गोंडा पहुंच जाता है और राखी से पूछताछ करता है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो। तब कहीं जाकर राखी डॉक्टर धीरेन्द्र से कहती है कि आखिरकार तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम शादीशुदा हो। डॉक्टर धीरेन्द्र कहता है कि मैं तुम्हें सच बताने वाला ही था,
था, लेकिन मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। मेरा यकीन करो, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। तुम मेरे साथ चलो। जब साथ ले जाने की बात कहता है, इस पर राखी डॉक्टर धीरेन के सामने एक शर्त रख देती है। कहती है कि मैं तुम्हारे साथ तभी चलूंगी जब तुम मुझसे शादी कर लोगे। डॉक्टर धीरेन्द्र राखी से शादी करने के लिए तैयार ही नहीं होता है, बल्कि आर्य समाज मंदिर में जाकर दोनों शादी कर लेते हैं। इधर राखी जब डॉक्टर धीरेन्द्र से शादी कर लेती है, राखी का पिता इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और इसी वजह से उसकी मौत हो जाती है। हरे राम जब इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, उसके बाद राखी के भाई भी अपनी बहन से रिश्ता खत्म कर लेते हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र जब राखी से शादी कर लेता है, इसी गोरखपुर में एक फ्लैट खरीदकर राखी के साथ रहने लगता है। कभी राखी के साथ रहता है तो कभी अपनी पत्नी के पास चला जाता है, लेकिन जैसे ही कुछ सालों का समय गुजरता है, आखिरकार उषा को सारी सच्चाई मालूम चल जाता है। उषा को जब मालूम चलता है कि उसके पति ने दूसरी शादी कर लिया है, अपने पति को धमकी देते हुए कहती है कि अगर तुमने राखी को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा करवा दूंगी। इधर डॉक्टर धीरेन्द्र का हाल कुछ इस तरह का हो जाता है कि ना तो अपनी पत्नी को छोड़ पाता है और ना ही राखी के बगैर रह पाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वो करे तो क्या करे। उषा के लाख कहने के बावजूद भी डॉक्टर धीरेन्द्र जब राखी को नहीं छोड़ता है, आखिरकार उषा अपने पति के ऊपर मुकदमा करवा देती है। लेकिन मुकदमा हो जाने के बावजूद भी डॉक्टर धीरेन्द्र के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तब तक राखी प्रेग्नेंट हो चुकी थी। लेकिन राखी जब अपने बच्चे को जन्म देती है, जन्म के दौरान ही उसके बच्चे की मौत हो जाती है, जो सदमा राखी बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बिल्कुल गुमसुम रहने लगती है। राखी जब इस प्रकार से गुमसुम रहने लगती है, उसकी खूबसूरती भी दूर दूर तक नजर नहीं आती है। जब राखी की खूबसूरती डॉक्टर धीरेन्द्र को नजर नहीं आती है, डॉक्टर धीरेन्द्र राखी से दूरी बनाने लगता है। दरअसल डॉक्टर धीरेन्द्र को राखी पसंद ही नहीं आती है। जब उससे दूरियां बनाने लगता है, इस बात का एहसास राखी को भी हो जाता है। राखी को जैसे ही एहसास होता है, डॉक्टर धीरेन्द्र को धमकी देते हुए कहती है कि तुम मुझसे दूरी बनाने की कभी सोचना भी मत, क्योंकि मैंने तुम्हारी वजह से अपने पूरे परिवार को छोड़ दिया है। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। दरअसल डॉक्टर धीरेन्द्र फैसला कर चुका था कि वो राखी को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ रहेगा। जैसे ही अपने दिल की बात कहता है, राखी इस प्रकार से गुस्से में आ जाती है कि डॉक्टर धीरेन्द्र के ऊपर शादी का झांसा देने का मुकदमा दर्ज करवा देती है। जैसे ही मुकदमा दर्ज हो जाता है, डॉक्टर धीरेन्द्र की काफी बदनामी होती है। उसकी छवि इस प्रकार से खराब हो जाती है कि उसके हॉस्पिटल में मरीजों का आना भी काफी कम हो जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर धीरेन्द्र काफी परेशान हो जाता है और राखी से कहता है कि तुम अपना मुकदमा वापस ले लो, बदले में तुम जो भी पैसा कहोगी मैं तुमको दूंगा। इस पर राखी डॉक्टर धीरेन्द्र से कहती है कि मैं जिस घर में रहती हूँ वो घर तुम मेरे नाम कर दो। लेकिन डॉक्टर धीरेन्द्र वो घर राखी को देने के लिए तैयार ही नहीं होता है, क्योंकि उस घर की कीमत करोड़ों में थी। इसी बात को लेकर राखी और डॉक्टर धीरेन्द्र के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। तभी राखी के जीवन में मनीष आ जाता है। वैसे तो मनीष बिहार के गया जिले का रहने वाला है, लेकिन राखी जहां पर रहती है उसी के बगल में मनीष का एक रिश्तेदार रहता है, जिससे मिलने के लिए आता रहता है। इधर राखी और मनीष की जब मुलाकात होती है, दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और फिर फरवरी में दोनों शादी भी कर लेते हैं। लेकिन राखी
जब मनीष से शादी करती है, अपनी सारी सच्चाई मनीष को बता देती है। मनीष जो बेहद सीधा साधा ही नहीं बल्कि दिल का भी सच्चा था। मनीष अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि तुम्हारी पिछली जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है तुम उसे भूल जाओ, हम एक नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत करेंगे। लेकिन राखी जब मनीष से शादी कर लेती है, इसके बावजूद भी डॉक्टर धीरेन से बातचीत करना बंद नहीं करती है, बल्कि डॉक्टर धीरेन के ऊपर उस घर को अपने नाम करवाने के लिए तरह तरह की धमकी देने लगती है, जिसकी वजह से डॉक्टर धीरेन राखी से इस प्रकार से परेशान हो जाता है कि आखिरकार उसे इस दुनिया से ही हटाने का तय कर देता है। इसीलिए राखी को इस दुनिया से हटाने के लिए डॉक्टर धीरेन्द्र उससे मीठी मीठी बातें करने लगता है। इधर राखी मनीष से शादी तो कर लेती है, लेकिन बावजूद इसके डॉक्टर धीरेन्द्र का प्यार कभी भूल नहीं पाती है। डॉक्टर धीरेन्द्र जब फिर से राखी से प्यार मोहब्बत से बात करने लगता है, राखी भी डॉक्टर धीरेन्द्र की बातों में आ जाती है। 2 जून को राखी जब मनीष के साथ नेपाल के भैरवा में घूमने के लिए जाती है, वहीं से डॉक्टर धीरेन के नंबर पर फोन करती है और जैसे ही नेपाल में होने की बात कहती है, डॉक्टर धीरेन को बेहतर मौका मिल जाता है। डॉक्टर धीरेन अपने षड्यंत्र में अपने 2 कर्मचारी प्रमोद और दीपक को भी शामिल कर लेता है। 2 जून को जब इन दोनों को लेकर नेपाल के लिए रवाना होता है तो जानबूझकर अपना मोबाइल घर पर छोड़ देता है और नेपाल जाकर अपने कर्मचारियों के नंबर से राखी से कांटेक्ट करता है। राखी कहती है कि मैं भैरवा के होटल के बाहर खड़ी हूँ, मेरा पति घर जा चुका है। जैसे ही अपना लोकेशन बताती है, डॉक्टर धीरेन्द्र अपने दोनों कर्मचारियों को लेकर वहां पहुंच जाता है और राखी को अपनी गाड़ी में बिठाकर पोखरा के लिए रवाना हो जाता है। पोखरा पहुंचकर एक होटल में 2 कमरा बुक करता है। एक कमरे में डॉक्टर धीरेन्द्र और राखी रहते हैं, दूसरे कमरे में उसके दोनों कर्मचारी रहते हैं। रात के समय दोनों कमरे में पहले संबंध बनाते हैं और जब रात के वक्त एक साथ खाना खाते हैं, डॉक्टर धीरेन्द्र राखी के खाने में कुछ नशीली दवाई मिला देता है, जिसे खाने के बाद राखी की तबीयत खराब हो जाती है। इधर राखी की जैसे ही तबीयत खराब हो जाती है, डॉक्टर धीरेन्द्र राखी की बुरी तरीके से पिटाई करना शुरू कर देता है। इस प्रकार से उसकी पिटाई करता है कि राखी की वहीं पर मौत हो जाती है। जैसे ही राखी की मौत हो जाती है, डॉक्टर धीरेन्द्र अपने कर्मचारियों को बुलाता है और राखी की डेड बॉडी को गाड़ी में लोड करके पोखरा की पहाड़ियों पर जाता है और पहाड़ी से ही राखी की डेड बॉडी को जंगल में फेंक देता है। उससे पहले राखी का मोबाइल लेकर स्विच ऑफ कर देता है। उसके बाद तीनों वापस अपने घर चले जाते हैं। वाकई में डॉक्टर धीरेन्द्र जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस डॉक्टर धीरेन्द्र और उसके कर्मचारियों को गिरफ्तार करके अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से तीनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।